डियर ऑल, हम लोग आज बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपकी हेल्प करती है और किस तरह से ये आपकी हेल्प करती है। ये दो चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे आज। जी, तो बिजनेस कम्युनिकेशन तकरीबन 16 जो डिपार्टमेंट्स हैं आपकी लाइफ और बिजनेस के, वहाँ पे आपकी मदद करती है, जिसमें से पहला तो ये है कि आपका बिजनेस ही इसकी वजह से चल रहा होता है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। सेकंड जो है, मेक्स यू ग्लोबल, ये आपको पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करने के काबिल बनाती है। नंबर थ्री जो है, ये इंफॉर्मेशन एज का ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन एज। नंबर फोर जो है, बिल्ड्स टीम एंड एनवायरनमेंट, बिजनेस का टीम बनाना और बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाना इससे पॉसिबल हो जाता है, आसान हो जाता है। कीप्स यू अपडेटेड एंड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट रखती है। हेल्प्स यू मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, अच्छे और मजबूत फैसले लेने में आपकी मदद करती है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती है, आप ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। आठवां बेनिफिट्स, कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम जो आ रहा है उसमें पहले ही ये वार्न कर देती है कि भाई ये मसला आने वाला है। नंबर नौ, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स, आपके कारोबारी ताल्लुकात इसकी वजह से मजबूत होते हैं। दसवां है, मेक्स यू मोर परसुएसिव, आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है इससे लोग जल्दी कायल हो जाते हैं। आपने अपनी बात पर लोगों को राज़ी करना हो तो वो इसकी वजह से जल्दी हो जाता है काम, और आसानी से हो जाता है। 11वां है, बिल्ड योर प्रोफेशनल इमेज, आपके कारोबार का और आपका एक प्रोफेशनल इमेज, मतलब पीपल टेक यू एज अ ब्रांड। उसके बाद 12वां है, मेक्स योर वर्कर्स सेटिस्फाइड, आपके जो वर्कर्स हैं वो मुतमईन रहते हैं, आपका गुडविल उनके साथ भी अच्छा रहता है। 13वां है, क्रिएट्स बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अब कारोबार में तरक्की होती है इसकी वजह से। और 14वां ये है कि क्लैरिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स, इसकी वजह से जो आपका लेन देन है, जो आपका हिसाब किताब है, वो बड़ा क्लियर हो जाता है, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है आपको। और 15 जो है, वो क्रिएट्स पीस इन लाइफ, और ज़िंदगी में इसकी वजह से सुकून आ जाता है आपका, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। और 16वां जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है ये। तो आइए अब डिस्कवर करते हैं कि ये किस किस तरह से लाइफ के और बिजनेस के इन डिपार्टमेंट्स में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी बिजनेस है तो उसकी कम्युनिकेशन जब तक इफ़ेक्टिव नहीं ना होती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब तक चल नहीं पाती। आप देखें, आपको कारोबार में कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। आप अपने से ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने से नीचे वाले वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने को वर्कर्स के साथ ऑब्वियसली बात तो करना ही है ना। और रिटन जो बिजनेस की बातें हैं उनकी बात आपने रिपोर्ट देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देना होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लेना होती हैं, रिपोर्ट्स लेना होती हैं। ये जो भी मामलात हैं वो सारे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। और अगर ये कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, यानी कि ये आइडियल तरह से जो है वो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो फिर आपका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो स्मूथ चलना हो जाता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट अच्छी तरह कर रहे हैं सारे लोग उसमें, तो आपके बिजनेस की स्मूथनेस तो श्योर है, क्योंकि हज़ारों चीज़ें इसमें जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम आने वाली जो हमारे पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन ये क्लियर होता जाएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं सारी बातें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में यही बातें डिस्कस होने वाली हैं कि बिज़नेस के अंदर किस तरह से स्मूथनेस आएगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इसके। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको ग्लोबल बनाती है। अब ये ज़माना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आपने अपना बिजनेस जो है वो ग्लोबल करना होता है, अपने आप को ग्लोबल करना चाहते हैं। जब तक आपका बिजनेस लोकल लेवल पे है तो आप खुद को सक्सेसफुल नहीं समझते। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस
इतना ग्रो करे कि आप दुनिया के सारे ममालिक तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए ऑब्वियसली जब आपने अपनी प्रोडक्ट किसी और मुल्क में इंट्रोड्यूस करानी है या ट्रेड करना है वहाँ पे, तो उनका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है लोगों का। उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके अकायद क्या हैं, ये भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों की ममानियत है, कुछ चीज़ें अलाउड हैं। एक कल्चर में वो चीज़ें अलाउड हैं, दूसरे कल्चर में वो चीज़ें मना हैं। तो लोगों के कैरेक्टर्स का जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन अच्छी है, एक तो ये है कि आप बहुत सारे एलिगेशन से बच सकते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप ये उनके बैकग्राउंड्स, बिलीव्स और कैरेक्टर्स को समझ जाते हैं, तो आपके लिए दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे सिटीज़ में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में सब जगह काम करना आसान हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन एज का जी ट्रेजर है। ये किस तरह से ट्रेजर है? ट्रेजर इस तरह से है कि देखें, जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है एक बिज़नेस में, कोई सिरप बन रहा है, कोई मेडिसिन बन रही है, उसकी सारी प्रोडक्शन और जो मेडिसिन वहाँ पे बन रही है और उन मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके लीफलेट पे दी जाती है। उसके बाद ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लीफलेट पे देनी है, उससे पहले क्या किया गया, उस इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया गया, फिर उसको असेस किया गया और फिर उसको प्रोसेस किया गया। और जब प्रोसेस किया गया तो वो सारा कुछ करने के बाद एक लीफलेट तैयार किया गया और उस मेडिसिन का एक कवर तैयार किया गया जिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। और अगर ये इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली दी जाती है, आप तक पहुंच जाती है, तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। इस तरह से उस कंपनी का जो इमेज है वो ज़्यादा बेहतर बनता है, क्योंकि कस्टमर के साथ उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप देखें, एक और मिसाल मैं दूंगा कि हमारी जो इस वक्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं या टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, अब टेलीकॉम कंपनीज अगर आप देखें तो जिनके पैकेजेस को समझना आसान है, वो कंपनीज ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। जिनके पैकेजेस के कोड्स मुश्किल हैं, उनको अप्लाई करना मुश्किल है, पहले एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, ये नंबर दबाओ, वो नंबर दबाओ। अब इतनी सारी टेंशन जो हैं वो आज का कस्टमर नहीं ले रहा है। दे वांट थिंग्स क्विक एंड इजी। तो जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है और उसके यूजेज की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाती है कस्टमर तक, वो कंपनी ज़्यादा बिजनेस कर रही होती है। नंबर 4, बिल्ड्स टीम एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, टीम बनाने में ये कैसे हेल्प करती है? ऑब्वियसली जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनको बताते हैं जी हमारे टारगेट्स ये हैं, आप अपने विजन को उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, आप तरीक़ाकार जो है वो बेहतर बता सकते हो, और फिर आप ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई अगर सारे लोग एक कॉमन गोल पे काम करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या होगी, फर्दन फर्दन सबको कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि सारे लोग जो मौजूद हैं उनका एक ही गोल बन जाएगा और वो टीम एक बनेगी। और वो टीम जब बन जाएगी तो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखें अपनी कम्युनिकेशन से ही जब उनको समझाया कि भाई ये गोल, कंपनी का जो गोल है ये आपका भी गोल है, इसमें आपको भी बेनिफिट है, इसमें आपकी भी तरक्की हो रही है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है। तो जब ये चीज़ें एक वर्कर समझ जाता है तो, और सारे वर्कर्स जो आप टीम में शामिल करना चाह रहे हैं वो उस कॉमन गोल पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो टीम तो बन गई। अब उसके लिए उनको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। ऑब्वियसली कोऑपरेट करने के लिए भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और जितना आप कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन आसान रखेंगे और कोऑर्डिनेट करने के लिए, उतना ही आसानी से
आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, टारगेट तक जल्दी पहुंच जाएंगे अगर आप कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखते, बिज़नेस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं तो। पांचवा, कीप्स यू अपडेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं जानते तो फिर आपके लिए नए दौर में चलना मुश्किल है, बिजनेस चलाना मुश्किल है। आप टेक्नोलॉजी की ही मिसाल देखें ना, आपके फ़ोन, कंप्यूटर, बाइक्स, कार्स, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो कम्युनिकेशन करने की वजह से ही जो है आ, वो टेक्नोलॉजी आसान होती है, क्योंकि आमतौर पर टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है, ख़ास तौर पे आईटी जो होती है, जो लोग आईटी से मुतल्लिक नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसकी वजह से एक फ़ियर जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। और अब अगर आप देखें तो कोई आदमी आसानी से आपको समझाते यार ये सॉफ्टवेयर इस तरह से इंस्टॉल करना है, ये एप्लीकेशन इस तरह से यूज़ करनी है, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू। तो यानी कि जो जिस बंदे ने आपको कम्युनिकेट किया, वो कम्युनिकेट बड़ी अच्छी तरह से किया। तो जब आप टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अगर आपको तो पता है कि बिज़नेस लैंग्वेज क्या होती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होती है, तब ही आप किसी की लैंग्वेज को समझ पाएंगे और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रह पाएंगे। आप नई से नई टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और मैक्सिमम बेनिफिट्स इससे ले पाएंगे, जस्ट बिकॉज यू हैव गुड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। छठा बेनिफिट ये है कि ये आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। आप चाहे वर्कर हैं या बिजनेस ओनर हैं, आपको डिसीजंस डेली बेसिस पे लेना पड़ते हैं और आपको डिफरेंट स्टेजेस के लिहाज से डिसीजंस बड़े लेना पड़ते हैं। और अगर आप डिसीजन सही नहीं ले पाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करना पड़ते हैं। और डिसीजन लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस कम्युनिकेशन नहीं आती तो मोस्टली आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाते, आप उनके एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमारे प्रॉब्लम कहाँ पे चल रहा है। और अगर उसका प्रॉब्लम समझ आ गया, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही आपको, आप उसके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर रहे, आप किसी के साथ सही तरह डिस्कस नहीं कर पाते, और अगर डिस्कस कर भी रहे हैं और वो बंदा आपको समझा रहा है तो भी आपको सही तरह से 100% समझ नहीं आती। जब तक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन ना आती हो तो आप कोई फ़ैसला ले ही नहीं पाएंगे। ये सारे वो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के जो आपको फ़ैसला लेने से रोकते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन सही करें ताकि आप मजबूत फ़ैसले लें और वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएं। सातवां फ़ायदा इसका ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि आप ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाते हैं। और वो कैसे कर पाते हैं? ऑब्वियसली जब आपको ये पता है कि वर्कर से मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है। देखें, कोई वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, आप उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए मोटिवेट कर सकते हैं। वो अपने गोल से थोड़ा दूर जा रहा है, आप अगर सही तरह कम्युनिकेट करते हैं, मसलन एक आदमी ने 50% काम कर लिया, 50% उसका काम रहता है, तो आप उसे कहते हैं कि सारा काम तो पड़ा हुआ है अभी जी, और आपने किया क्या है, दोपहर हो गई है और अभी तक सारा काम पड़ा हुआ है, आप कैसे करोगे, ये है वो है, 4 घंटे तो रह गए हैं, 4 घंटों में कैसे होगा। अच्छा, आप उसकी नेगेटिव साइड देख रहे हैं। अगर आप इसी बात को यूं कम्युनिकेट कर दें कि भाई आपने तो 50% कंप्लीट कर दिया, तो आधे दिन में आपने आधा कर दिया, दैट मीन्स आप सही जा रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन, आप सही चल रहे हैं, आप इसी स्पीड से करें, आप 5 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, कीप इट अप, गुड। अब देखिए, बात वही की है कि भाई तुम्हारा इतना काम रहता है, लेकिन आपने उसको एनकरेज कर दिया, और पहली वाली जो एग्जांपल मैंने दी उसमें डिस्करेज कर दिया। अब जब आप डिस्करेज कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यार मैं सारे से दिन से कर रहा हूँ, यार इतना खुश नहीं होना कभी, मतलब ये चीज़ें डिक्रीज कर देती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एनर्जी को कम कर देती हैं, आपकी जहानत को कम कर देती हैं। और अगर
एनकरेज्ड है वर्कर, तो फिर वो ज़्यादा क्विक भी हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाएगा, ज़्यादा ज़हीन होके काम कर पाएगा। छठा बेनिफिट ये है कि ये आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। आप चाहे वर्कर हैं या बिजनेस ओनर हैं, आपको डिसीजंस डेली बेसिस पे लेना पड़ते हैं, और आपको डिफरेंट स्टेजेस के लिहाज से डिसीजंस बड़े लेना पड़ते हैं। और अगर आप डिसीजन सही नहीं ले पाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करना पड़ते हैं। और डिसीजन लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं आती तो मोस्टली आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाते, आप उनके एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमारे प्रॉब्लम कहाँ पे चल रहा है। और अगर उसका प्रॉब्लम समझ आ गया, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही आपको, आप उसके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर रहे, आप किसी के साथ सही तरह डिस्कस नहीं कर पाते, और अगर डिस्कस कर भी रहे हैं और वो बंदा आपको समझा रहा है तो भी आपको सही तरह से 100% समझ नहीं आती। जब तक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन ना आती हो तो आपको फैसला ले ही नहीं पाएंगे। ये सारे वो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के जो आपको फैसला लेने से रोकते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन सही करें ताकि आप मजबूत फैसले लें और वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएं। इसका नवा फ़ायदा ये है कि आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स, ऑब्वियसली आजकल हर इंसान जानता है कि बिजनेस चलना है तो बिजनेस रिलेशनशिप पे चलना है। और अगर आपके रिलेशनशिप्स वीक हैं तो इसका मतलब है आपका बिजनेस वीक है। बिजनेस रिलेशनशिप पे ही चलता है, उसके लिए रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। और रिलेशनशिप जब बना लेंगे तो रिलेशनशिप को कायम रखना ज़रूरी है। और रिलेशनशिप को दोनों तरह से कायम रखा जाता है ना, एक तरफ से एक एक आदमी एफर्ट करता रहे तो रिलेशनशिप कायम नहीं रहेगा। दोनों तरफ से एफर्ट करनी पड़ती है। और अगर आपको पता है कि एफर्ट कैसे करनी है, यानी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, तो फिर आपके बिजनेस रिलेशन बन भी जाएंगे, एक बेनिफिट। दूसरा ये है कि वो बिजनेस रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बिजनेस रिलेशनशिप बना लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बना लिया तो फिर ऑब्वियसली बिजनेसेस तो फ्लरिश करेंगे ना आपके, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। गिव इट अ ट्राई एंड रीप द बेनिफिट्स। 10वां बेनिफिट ये है कि ये आपको ज़्यादा परsuasive बना देती है। परsuasive क्या है? परsuasive मतलब आप लोगों को राज़ी कर लेते हैं अपनी बात पे। और वो आप कैसे कर पाएंगे? जब आप ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। और ज़्यादा कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे? देखें, एक आदमी सेल्स में है, शॉप पे गया, ऑर्डर लिया, जी ये प्रोडक्ट्स हमारी नहीं हैं जी, फ़लाँ फ़लाँ प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और कर दूँ, वो कहते हैं ना करो या कर दो, जो भी है, ऑर्डर लेके वापस, उसकी सेल कम हो गई। दूसरा एक और आदमी सेल्स वाला है, वो उसी दुकान पे जाता है, उसके पास खड़ा होता है, हालचाल पूछता है, एक दो मामलात खबरें ली, एक बोतल पी, एक सिगरेट पिया, उसके बाद वो वापस आता है। अच्छा, वो उस कॉन्वर्सेशन के दौरान, उस कम्युनिकेशन के दौरान, वो जबकि पहला आदमी सीधी सीधी बात की और वो 2 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स लेके आया, जबकि ये आदमी जो दुकानदार के पास बोतल भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, गप्पे भी लगा रहा है इधर उधर की, ये 10 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेके उठता है उससे। तो यानी आप जब ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे आप ज़्यादा परsuasive हो जाएंगे, और ज़्यादा परsuasive हो जाएंगे तो ज़्यादा बिजनेस करेंगे, जो कि आपका अल्टीमेट टारगेट ही ये है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन सीखें। 11वां बेनिफिट ये है कि आपका प्रोफेशनल इमेज ये बनाती है। देखें, जब कंपनी अपने मेंबर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ बड़ी अच्छी तरह, बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर रही है ना, और बड़े प्रोफेशनल वे में, मतलब छोटी छोटी चीज़ का उनको इन्फॉर्म कर किया जा रहा है, कोई इवेंट आ रहा है उसका पहले से इन्फॉर्म किया जाता है जी, उनकी टाइमिंग चेंज हो रही है पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है, उनकी सैलरीज के बारे में, उनके जो स्टाइपेंड वगैरह दिए जा रहे हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको बोनसेस दिए जा रहे हैं, उनका कोई स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, जो भी हो रहा है उसकी कम्युनिकेशन अगर सही तरह क्लियरली उन तक पहुंच रही है
तो इससे क्या होता है कि लोग आपको इस कदर की निगाह से देखते हैं कि यार ये कंपनी जो है ये बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है। पूरे टाइम पे सैलरी देना भी जो है वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप कि वी केयर फॉर यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने वर्कर्स को टाइम पे सैलरी दे रहे हैं तो ये भी एक मैसेज जा रहा है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल इमेज बनाती है। आप चाहते हैं कि आप एक ब्रांड के तौर पर और एक बड़े ब्रांड के तौर पर सामने आए मार्केट में, तो उसके लिए आपको बड़े ब्रांड की तरह कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। बड़े ब्रांड्स कम्युनिकेशन से बड़े ब्रांड्स होते हैं। प्रोडक्ट तो होती ही है, तो उसके बाद कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12वां, आपके वर्कर सेटिस्फाई हो जाते हैं। जाहिर है जब आपके वर्कर्स आपके साथ हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, आप उनसे हर मसला भी डिस्कस कर रहे हैं, जो सूटेबल बातें हैं, वो एक टीम बन गई है। और जब वो एक टीम बन गई है वर्कर्स के साथ आपकी, तो टर्नओवर जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर टर्नओवर जो है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब लोग आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, वो कहते हैं यार पता ही नहीं होता हमें सैलरी कब मिलनी है, यार बताते ही नहीं कब निकाल देते हैं, यार कुछ पता ही नहीं चलता हमें, तो ये आम तौर पे कॉमन जो कंप्लेंट्स हैं होती हैं वर्कर्स की। तो वर्कर्स कंपनी से ज़्यादा छोड़ के जा रहे होते हैं, तो जितने ज़्यादा उनका टर्नओवर होगा उतना ही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। क्योंकि देखें, एक वर्कर को जब आप रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे वर्कर के साथ, तो उसको तैयार होने के लिए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो ग्रो कर रहा है तो फिर भी उसको 6 माह 1 साल लग जाता है ताकि वो एक एक बेहतर पोजीशन में आ जाए। तो ये जितनी आप अपना टाइम और एनर्जी और पैसे नए वर्कर पे खर्च कर रहे होते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन पे इससे आधा भी खर्च कर लेंगे तो आपका जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब एम्प्लॉई आपकी कंपनी से सेटिस्फाई है तो वो कहीं नहीं जाएगा। और जब वो कहीं जाएगा ही नहीं किसी और कंपनी में, तो वो पुराने वर्कर्स जब आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो कंपनी एक टीम, जो कंपनी की एक जो टीम बनती है वो एक फैमिली की तरह होती है। वो सभी वर्कर्स भी एक दूसरे के साथ जो है गपशप और घरों में आना जाना और रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी कंपनी ने एक छोटी सी फैमिली प्रोवाइड कर दी उनको, उनके रिलेशनशिप्स बन गए, उनका दिल नहीं करता वहाँ से जाने को। तो अगर आप उनकी केयर कर रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से होता है। उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो आपका कारोबार बढ़ेगा। 13वां बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे बेहतर होंगे। जाहिर है अगर देखें वर्कर सेटिस्फाइड हैं, जो हमने पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि वर्कर जब सेटिस्फाई होगा तो वो जाहिर है काम पे ध्यान देगा, वो मुतमईन है, उसके दिल के अंदर एक चीज़ होती है कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, जब कंपनी मेरी ज़रूरतें सारी पूरी कर रही है तो मैं भी कंपनी की कुछ ज़रूरतें पूरी करूं। बल्कि अगर वो सोचे ना भी तो ऑटोमेटिकली ही वो उसका काम बेहतर हो जाता है। उसकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, आप उसको सेटिस्फाइड रखते हैं और वो बेहतर कारोबार आपको देते हैं। तो इससे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होंगे। कोई ऑर्डर है वो टाइम पे पूरा कर देते हैं आपके वर्कर्स, आप टाइम पे डिलीवर कर देते हैं। जो आपके साथ इन्वेस्टर है या जो आपके साथ जो जो एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं वो सारी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बिजनेस स्मूथ भी कर चलता है और बढ़ता भी रहता है। 14वां बेनिफिट ये है कि क्लैरिटी फाइनेंशियल मैटर्स की। देखें, हर बिजनेस ऑब्वियसली हिसाब किताब तो बिजनेस का बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है ना। तो अब अगर फाइनेंशियल मैटर्स क्लियर नहीं है, ज़्यादातर बिजनेसेस में लड़ाइयाँ भी इसी वजह से होती हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में एक आदमी अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पा रहा होता, ना वो रिटर्न फॉर्म में क्लियर हो रही होती है, और अगर रिटर्न में क्लियर हो गई तो वो ओरल में क्लियर नहीं हो रही होती, और अगर कोई बात ओरल में क्लियर है तो रिटर्न में वो बात नहीं होती जो ओरल में हो रही है। तो मैटर्स की डिस्कशन, प्रॉफिट की बातें, लॉस की बातें,
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू होती हैं कि यानी रिटन फॉर्म में वो सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो लेजर्स बनते हैं, जो जर्नल्स बनते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये क्लैरिटी कैसे आएगी कि जब एग्जैक्ट लिखा जा रहा है। देखिए, अबाउट लिखते हैं आप, वो एक और चीज़ है। अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं तो वो एक और चीज़ है। तो ये अल्फाज का इस्तेमाल अगर आप एग्जैक्ट कर पाएंगे ना, तो फाइनेंशियल मैटर्स जो है ऑटोमेटिकली स्मूथ रन करना शुरू हो जाएंगे। यानी आप अबाउट को और अप्रॉक्सीमेट को कंफ्यूज नहीं कर रहे। यू आर क्लियर कि अप्रॉक्सीमेट क्या होता है और अबाउट क्या होता है। तो इससे आपके जो सारे मामलात हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। 15वां सेकंड लास्ट इसका बेनिफिट ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल का ना होना है। हस्बैंड सही तरह से अपनी मासूमियत बता नहीं पा रहे होते, वाइफ नहीं समझ पा रही होती। अगर हस्बैंड बता भी रहा है तो बीवी नहीं समझ पा रही। समटाइम्स बीवी जो है वो एक्सप्लेनेशन की जगह पे होती है, वो सही बता रही है, हस्बैंड सही नहीं समझ रहा। तो दोनों के नज़दीक अगर क्लैरिटी नहीं होती पैदा, तो पीस नहीं आएगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को ज़रूरी है, अ, आना चाहिए। इसी तरह कंट्रीज़ के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर्स होती हैं, अच्छा जो हमारे बिजनेस में लॉस होता है वो भी ज़्यादा इसी की वजह से होता है। जो बेचैनियाँ, प्रॉब्लम्स, ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही आपको 99% प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। ये सारी तफरक़ेबाज़ी जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस की जंगें हैं और फ़िरक़ों की जंगें हैं, सियासी पार्टियों की जंगें हैं, ये सब कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं जी। तो इन प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाए। 16वां इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, देखिए इंसान सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन करता है ना, वो अपने आप से करता है। अगर आप अपने साथ क्लियर बात नहीं कर रहे ना, जो आप सोचते हैं, यानी वो आपकी सोच क्लियर नहीं है, आपकी सोच की वोकैबुलरी, सेंटेंसेस एग्जैक्ट नहीं है, तो आप में पीस नहीं आता। देखिए, लर्निंग हमारे यहाँ कम हो गई हुई है, रीडिंग कम हो गई हुई है। इस वजह से अगर आप देखें तो लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज लोग जो हैं वो इस वक्त क्लियर ही नहीं है किसी बात के बारे में। एवरीबॉडी इज कंफ्यूज। क्यों? रीडिंग नहीं करते, कम्युनिकेशन पढ़ते नहीं हैं। रीडिंग करेंगे तो उनको लफ्ज़ों का पता चलेगा कि हमने अपनी बात कैसे करनी है। अब बातें कन्वे ही नहीं कर पा रहा कोई इंसान, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। आप अपनी बात नहीं क्लियर कर पा रहे होते, आपके अंदर जो है सुकून नहीं आता, एक अजीब सी बेचैनी है कि बात की भी है लेकिन नहीं कर पाए, फिर किसी की समझ नहीं पा रहे बात, तो अलग जो है वो कन्फ्यूजन है। तो ये बहुत बड़ा डिप्रेशन की एक एक वजह है। तो अगर आप अपने साथ भी सही कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, पहले तो सबसे बात है ही अपने साथ कम्युनिकेट करना। जब आप क्लियर हैं, देखिए अपने साथ बात करना यानी कि सोचने के लिए भी आपकी लैंग्वेज का अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो आप हैं ना अपने लिए। जब आप क्लियर हैं, आप सही सोच रहे हैं, जब आप क्लियर सोच रहे हैं तो आप क्लियर बता भी पाएंगे किसी को, क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। सोचने के लिए तो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो क्लियर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लियर सोच रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको वर्ड यूजेज, आपको प्रोनाउंसिएशन, सब जो चीज़ें क्लियर हैं, तो तब आप एग्जैक्ट हो जाते हैं। और जब आप एग्जैक्ट हो जाते हैं ना, तो लाइफ में से आपके 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। आपका फेथ, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके सोशल लाइफ, सारी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। आप चिल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनको डिस्कस नहीं कर पाए, बिकॉज़ अभी ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इन्हीं मामलात को हमने लेके चलना है आगे जो आने वाले
जो 50, 60 या 100 लेक्चर्स हैं उन सब में यही चीज़ें डिस्कस होंगी। तो एक ब्रीफ इंट्रो देना ज़रूरी था। आई होप कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा। फिर भी आपके कोई सवालात हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।